Hello, good morning, friends. Today's topic is Global Hunger Index 2020. अभी लास्ट फ्राइडे को ही विश्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी हुआ है। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहले चर्चा करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। 107 देशों की इस लिस्ट में भारत 94वें पायदान पर है। इस लिस्ट में भारत कई सारे पड़ोसी देशों से भी पीछे चल रहा है। इन देशों में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया देश जैसे देश शामिल हैं। ये देश भी भारत से पहले हैं और भारत की रैंकिंग इनके भी बाद है। तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। आइए देखते हैं भारत की स्थिति के बारे में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है। याद रखिए, आप किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वर्ष 2019 में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर रहा था, और जबकि 2018 में भारत 103वें स्थान पर था। तो वर्ष 2019 में 117 देशों की लिस्टिंग हुई थी, उनमें से भारत 102 स्थान पे था, और इस बार वर्ष 2020 में 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर है। तो याद रखें, भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर सीरियस की श्रेणी में है। हम आगे चर्चा करेंगे कि ये स्कोर कैसे डिसाइड किया जाता है। अभी इतना याद रखिए कि भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 पॉइंट के साथ गंभीर श्रेणी में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की करीब 14% जनसंख्या कुपोषण का शिकार है। वर्तमान समय में भारत में 14% लोग जनसंख्या कुपोषित है, ये डाटा याद रखें। वहीं भारत के बच्चों में स्टंटिंग रेट 37.4% है। स्टंट बच्चे वो कहलाते हैं जिनकी लंबाई उनकी उम्र की तुलना में कम होती है और जिनमें भयानक कुपोषण दिखता है। तो आप देखते होंगे कि कई बच्चे होते हैं जिनकी उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन वो वृद्धि नहीं करते हैं, तो ऐसे बच्चे स्टंट बच्चे कहलाते हैं। तो वर्तमान समय में 37.4% बच्चे स्टंट हैं भारत में, ये याद रखें। अब प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हैं जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है इसके। कुल 107 देशों में केवल 13 देश भारत से खराब स्थिति में हैं, जिनमें रवांडा 97वें स्थान पे, नाइजीरिया 98वें स्थान पे, अफगानिस्तान 99वें स्थान पे, लाइब्रेरिया 102वें स्थान पे है, मोजाम्बिक 103वें स्थान पे और चाड 107वें स्थान पे शामिल है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व भुखमरी सूचकांक में अंतिम स्थान पे कौन है। तो याद रखें कि चाड देश है, वो 107वें स्थान पे है, क्योंकि इस बार 107 देशों की लिस्टिंग हुई है और भारत का स्थान 94 है इन 107 देशों में। 3 देश चाड, तिमोर लेस्ते और मेडागास्कर भुखमरी के खतरनाक स्तर पे हैं। भारत इस सूचकांक में श्रीलंका 64वें, नेपाल 73वें, पाकिस्तान 28वें, बांग्लादेश 75वें, इंडोनेशिया 70वें जैसे अन्य देशों से भी पीछे हैं। देखिए, भारत का 94वां स्थान है। तो भारत हमारा जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी ज़्यादा खराब रैंकिंग हमारी है, हमारे 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस पर भारत सरकार और यहाँ के नियम प्राधिकारी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब देखते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में, कैसे कौन अपडेट करता है इसको, कौन जारी करता है, इस बारे में जानते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की एक संगठन वेल्ट हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। तो ये 2 एजेंसियां हैं जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी करती हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ, दोनों के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। GHI स्कोर 4 घटक संकेतकों के आधार पर निकाला जाता है। जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, 4 कंपोनेंट्स हैं इनके। पहला है अंडर न्यूट्रिशन, अल्पपोषण। अल्पपोषण का मतलब है कि उम्र के हिसाब से वजन कम होना। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग मतलब कद के हिसाब से वजन कम होना, मतलब बच्चों की उम्र लंबाई बढ़ जाती है लेकिन वो पतले रहते हैं, दुबले रहते हैं। स्टनिंग, उम्र के हिसाब से कद कम होना, जैसा कि हमने अभी पीछे चर्चा किया था स्टनिंग के बारे में, उम्र के हिसाब से कद कम होना। चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, मतलब 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे
प्रतिवर्ष मृत्यु हो रही है जिनकी, उसका डाटा। इन 4 संकेतकों के मूल्यों के आधार पर 0 से 100 तक के पैमाने पर भूखमरी को निर्धारित किया जाता है, जहाँ 0 सबसे अच्छा संभव स्कोर, भूख नहीं है, और 100 सबसे ख़राब है। मतलब कि जिसको कम रैंक नंबर मिलेंगे वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो उतना ख़राब परफॉर्म करेगा। प्रत्येक देश के GHI स्कोर को निम्न से अत्यंत खतरनाक स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कम है तो निम्न है और ज़्यादा है तो अत्यंत खतरनाक स्थिति है। GHI गंभीरता स्केल, GHI सिवियरिटी स्केल, कम 9.9 से कम है तो लो, 10 से 19.9 तक है तो मध्यम, 20 से 34.9 है तो गंभीर, जैसा कि भारत है विश्व है 27.27% पे, और खतरनाक 35 से 49.9 है तो खतरनाक, और 50 से कम है तो बेहद चिंताजनक, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो याद रखें कि किस किस स्केल में इसको नापा जाता है और भारत की स्थिति किस स्थान पर है। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? GHI 2020 में भारत के प्रदर्शन को देखते हुए मौजूदा कुपोषण स्थिति में सुधार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लिए एक कार्य योजना विकसित की है। वर्तमान रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस योजना में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए। जैसा कि भारत ने 2022 तक में कुपोषण मुक्त भारत के लिए भी अपना अभियान जारी किया है, तो इस रिपोर्ट के बाद कुछ सुधार जरूरी है उस कार्य योजना में कि कैसे उसकी कार्यविधि को आगे जारी रखना है। तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये कई परीक्षाओं में पूछा भी जाएगा, तो इसे पूरा याद रखें, मन में इसको बैठा लें। थैंक यू।